डॉटनेट पर करिए अपने सभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी। राकेश यादव, आर.एस. अग्रवाल जैसे सभी इंपॉर्टेंट बुक सॉल्व पाइए, वो भी वीडियो सोल्यूशन के साथ। अगर आप इस तैयारी के बीच कहीं फंस जाते हैं या कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत। आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और सबमिट कर देना है। आपको कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन डॉटनेट ऐप पर मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंसे हुए हैं, कहीं आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है तो डॉटनेट ऐप यूज करिए। आज ही डाउनलोड कर लीजिए इस ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है 2020 वाली, और इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में। इसी नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट में टेट के परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं, जिसको लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी सवाल हैं और आपको इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको शिक्षक बनना है चाहे प्राइमरी में या जूनियर में, तो आपको टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करनी ही होगी। सरकारी शिक्षक बनने के लिए क्लास 1 to 8 टेट का परीक्षा पास करना जरूरी है। यह एक न्यूनतम योग्यता डिसाइड कर दिया गया है एनसीटीई के द्वारा। तो शिक्षक बनने की जो न्यूनतम योग्यता है एनसीटीई ने डिसाइड कर दिया है कि वो टेट की परीक्षा होगी। अब टेट की परीक्षा के बाद राज्य चाहे तो इसके बाद कोई एक और अलग से परीक्षा करा सकता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता है, जिसे सुपर टेट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ऑफिशियली इसका नाम शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है। क्योंकि दोस्तों, जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची में आता है। इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार का भी हस्तक्षेप होता है, उनका भी इस पर कंट्रोल होता है। तो बहुत सारे राज्यों में टेट के स्कोर के साथ शिक्षक भर्ती करा ली जाती है। कहीं टेट और एकेडमिक का नंबर जोड़ा जाता है, वहीं पर उत्तर प्रदेश में टेट का नंबर नहीं जोड़ा जाता है। सुपर टेट का 60% नंबर और एकेडमिक का 40% नंबर लिया जाता है। तो इस तरह से शिक्षा समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य भी अपने हिसाब से शिक्षक भर्तियां कराते हैं। लेकिन जो शिक्षा नीति होती है वो गाइडलाइंस होती हैं, और ये गाइडलाइंस जो है सभी राज्य देखते हैं, और कौन सा राज्य इस गाइडलाइंस को कितना अमल करता है वहाँ के राज्य सरकार पर भी डिपेंड करता है। तो शिक्षक अगर आपको बनना है तो आपको टेट की परीक्षा से गुजरना ही होगा, और इस टेट की परीक्षा के बारे में क्या क्या दिया गया है हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ आप यहाँ देखेंगे तो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि टेट, जो टेट का एग्ज़ाम है इसे और स्ट्रेथन किया जाएगा, इसे और कठिन किया जाएगा, ताकि जो बेस्ट टीचर हैं वो बाहर निकल सकें और वो टीचर जो है वो विद्यालयों में जाकर छात्रों को पढ़ा सकें। आप यहाँ देख सकते हैं कि और टफ होगी टेट की परीक्षा। शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। तो जो ड्राफ्ट में चीज़ें दी गई हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें टेट परीक्षा के बारे में दे दी गई हैं। एक टेट होता है दोस्तों जो सीबीएसई कराती है सेंट्रल लेवल पर, जिसे सी टेट कहा जाता है, और अलग अलग राज्य अपने स्तर पर भी टेट की परीक्षा कराते हैं, जैसे कि यूपी में यूपी टेट, बिहार में बिहार टेट, और अलग अलग जगह अलग अलग टेट होते रहते हैं। तो इस टेट को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को सख्त और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे समाज में शिक्षक के पेशे के प्रति लोगों का भरोसा और सम्मान पैदा हो, जिससे शिक्षकों में आत्मविश्वास आए। नियुक्ति से पहले टेट की परीक्षा जो है वो जरूरी होगी। आप यहाँ देख सकते हैं वर्तमान में टेट को बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा। तो जो वर्तमान में टेट की प्रक्रिया चल रही है, जिस तरह से इसका एग्जाम हो रहा है, इसे और बेहतर और सुदृढ़ बनाया जाएगा, जिससे अभिलाषी शिक्षक की ही क्षमता और ज्ञान का अधिक सार्थक परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके। उसी के साथ दोस्तों एनटीए के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि एनटीए के अंकों को भी जोड़ा जा सकता है, टेट के अंकों को भी फाइनल मेरिट में जोड़ा जाए, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। और एनटीए का जो अंक होगा वो सिर्फ सब्जेक्ट टीचर के लिए ही होगा। आप यहाँ देख सकते हैं संबंधित विषय में प्राप्त जो एनटीए के अंक होंगे, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, उर्दू जैसे सब्जेक्ट में एनटीए की परीक्षा के भी अंकों को जोड़े जाने का यहाँ पर प्रावधान है। प्राइवेट स्कूलों में भी टेट को अनिवार्य कर दिया जाए। जो भी प्राइवेट स्कूल में शिक्षक हैं वहाँ पर भी जो शिक्षक नियुक्त किए जाएँ वो टेट पास होने चाहिए। इस तरह के सुझाव जो हैं वो नई शिक्षा नीति में साफ साफ आप यहाँ देख सकते हैं, और टेट को और कठिन और सुदृढ़ बनाने की बात यहाँ पर की गई है। एनसीटीई ने भी राज्यों से सुझाव मांगे थे किस तरह से टेट को और ज़्यादा बेहतर किया जा सके। तो अलग अलग राज्यों ने बहुत सारे सुझाव दिए थे। इसमें से कुछ सुझाव जो है वो इस प्रकार हैं कि टेट में सेक्शनल कट ऑफ लगा दिया जाए। आपको पता ही है कि टेट में 5 पार्ट होते हैं, सभी पार्ट से 30-30 क्वेश्चन आते हैं, कुल 150 क्वेश्चन आते हैं, और पास होने के लिए 60% नंबरों की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ का एक प्रस्ताव दिया गया है कि 5 जो सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट में 30 में से 18 नंबर लाना होगा, तभी जाकर वो पास माने जाएंगे। ये एक सुझाव है, बस ये भी सुझाव है, मैं आपको सुझाव ही बता रहा हूँ। दूसरा सुझाव है कि नेगेटिव मार्किंग कर दी जाए। तीसरा सुझाव ये है कि टेट को सिर्फ 3 बार, मैक्सिमम 3 बार ही उन्हें बैठने की अनुमति दी जाए। और चौथा ये है कि पेडागोजी के क्वेश्चंस की संख्या और बढ़ाया जाए, जैसे कि सीटेट में होता है। अलग अलग राज्य भी पेडागोजी के क्वेश्चन को और बढ़ाएं, उसे और कठिन बनाएं, और व्यवहारिक क्वेश्चन पूछे जाएं, ताकि जो नॉर्मल सामान्य जीवन में जो चीज़ें दिखती हैं उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएँ, जिससे एक शिक्षक का व्यवहारिक अध्ययन जो है वो नापा जा सके
किताबें पढ़कर और रट कर तो कोई भी अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकता है। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं टेट को लेकर, और तैयारी दोस्तों इस हिसाब से करनी चाहिए कि आने वाले समय में अगर कोई भी परिवर्तन होता है टेट की परीक्षा को लेकर तो आप उसके लिए तैयार रहें। साथ ही साथ आप यहाँ देखेंगे तो शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू और डेमो की बातें भी यहाँ पर कही गई हैं। तो आने वाले समय में आपके शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू भी देखने को मिलेगा, और टेट के संबंध में भी आप यहाँ देख सकते हैं कि मुख्य फोकस यहाँ पर टेट की परीक्षा पर है और इसे और कठिन और सुदृढ़ बनाने की बात कही जा रही है। और दोस्तों यहाँ पर टेट का जो दायरा है जो कि अभी फिलहाल 1 to 8 तक है, 1 to 5 के लिए पेपर 1 होता है, 6 to 8 के लिए पेपर 2 होता है, तो इसे बढ़ाकर अब 9 to 12 भी किया जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल तक टेट को एक्सटेंड किया जाएगा और उनके लिए भी अलग से टेट की परीक्षा कराई जाएगी। तो आने वाले समय में दोस्तों टेट का विस्तार होगा और टेट की परीक्षा और कठिन देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप टेट की परीक्षा देकर इस परीक्षा को पास कर लें। सीटेट का एग्ज़ाम जो आने वाले समय में होगा इसका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, तो इस एग्ज़ाम में कोई बदलाव नहीं होगा। और अगर आप ये सीटेट की परीक्षा पास कर लेते हैं तो 7 सालों के लिए आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। साथ ही साथ यूपी टेट की और दूसरी भी जो परीक्षाएँ हैं आप जितना जल्दी पास कर लेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। यूपी टेट तो अब नई शिक्षा नीति के बाद आएगा तो उसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सीटेट का नोटिफिकेशन पहले ही आ चुका है, सिर्फ उसकी परीक्षा करानी है। अब तक तो ये एग्ज़ाम हो भी गया होता 5 जुलाई को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो आप लोग सीटेट के लग जाइए और इस परीक्षा को पास कर लीजिए जैसे ही एग्ज़ाम होता है, जिससे आप 7 साल के लिए टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी लोगों को देनी थी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।